मोदी ने एक फोन क्या घुमाया, एक फोन, और उस फोन की गनगनाहट अमेरिका में क्या सुनाई दी, यहां भारत के विरोधियों की हालत खराब हो गई। कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सबकी हालत खराब है। इनके अंदर तो पहले से खलबली मची है कि मोदी और ट्रंप मिल गए तो ये जोड़ी इनके लिए तबाही है, तबाही। इसलिए तो पीएम मोदी ने जैसे ही ट्रंप को फोन पर जीत की बधाई दी, वैसे ही भारत विरोधी देशों को मानो अटैक सा आ गया। उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं ट्रंप और नरेंद्र मोदी फोन पर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं और अब आगे क्या करेंगे। ये देश सोच सोच कर डरे हुए हैं कि मोदी ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। मोदी ट्रंप के फोन कॉल से भारत के दुश्मन इतने घबराए हुए हैं कि वो आधी रात को इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। मोदी ट्रंप की फोन पर बातचीत के बाद हालत यह हो गई है कि कनाडा में वो खालिस्तानी समर्थक डरे हुए हैं जिन्हें कल तक कनाडा में किसी बात का डर नहीं था। जो कनाडा की गोद में बैठकर खेल रहे थे, उन खालिस्तानियों के पैर कांपने लगे हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की नींद उड़ी हुई है। जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंखें बंद करके बैठी थी, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, जो हिंदुओं पर अत्याचार कैसे रुकेगा इसके लिए रात में मीटिंग नहीं बुलाती थी, वो अब अपनी सरकार बचाने के लिए रात को मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि उसके यहां कोई खिला ना हो जाए, जिससे उसके हाथ में जो कटोरा है वो कटोरा भी कहीं छिन ना जाए और उसे मोदी ट्रंप भीख मांगने के लायक भी ना छोड़े। मोदी ट्रंप की जोड़ी को देखकर चीन अलग टेंशन में कि ट्रंप अब फिर से चीन की बैंड बजाएंगे और चीन की बैंड बजेगी तो सीधा फायदा भारत का होगा। यानी भारत विरोधियों का बैड लक शुरू हो चुका है। ट्रंप नाम का गरम तवा आ चुका है, जिस गरम तवे पर इन भारत विरोधियों को आगे बैठना ही होगा बारी बारी से। तो ये पहले ही पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे और उन्हें उनकी बुरी हालत नजर आ रही है। सबसे पहले बात उस फोन कॉल की जिसके बाद से भारत पर बुरी नजर रखने वाले देशों का बुरा वक्त शुरू हो गया। पीएम मोदी ने कल डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उन्हें फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनकी अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई, उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी। अब पीएम ने ऐसी लाइनें ही लिख दी कि लोग जो है वो उछल रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात हुई है दोस्त से। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी, रक्षा, एनर्जी, स्पेस और कई दूसरे क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप दोनों ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। इस फोन कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत की भी खूब तारीफ की। तो यहां भारत में जो लोग नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस कम हो गया, मोदी जी के कंधे झुक गए, 56 इंच की छाती नहीं रही, ऐसा ऐसा बोलने वाले लोग हैं, उनको सुनना चाहिए कि ट्रंप ने कल क्या कहा है। ट्रंप ने भारत को शानदार देश और पीएम मोदी को शानदार व्यक्ति बताया। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया कि मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने उनकी जीत हासिल करने के बाद बात की। पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया, अमेरिका नहीं कह रहा भाई, कह रहा पूरी दुनिया पीएम मोदी से प्यार करती है। उन्होंने भारत को एक मूल्यवान सहयोगी बताया। अब बताइए, जो जलेबी की फैक्ट्री वाला गैंग है उस पर क्या ही बीतेगी, नींद आएगी उनको कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जलवा खत्म हो गया। यहां अमेरिका का नया राष्ट्रपति कह रहा है कि अरे नरेंद्र मोदी का जलवा तो दुनिया में है, पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है जी। इधर ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, उधर भारत विरोधी ताकतों के सीने पे सांप लौट गया। ऐसे ऐसे ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं, वो भारत की तारीफ कर चुके हैं, यहां तक कि वो खुद को हिंदुओं का बड़ा फैन बता चुके हैं। यहां अपने यहां देश के कई नेता हैं जो हिंदू का वोट लेते हैं लेकिन हिंदू के लिए खुल के बोल नहीं पाते। अब वहां अमेरिका में बैठा ट्रंप है, हिंदुओं का फैन बताता है भाई खुद को। सुनिए कल से उनके भारत प्रेम वाला बयान कैसे खूब वायरल हो रहा है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. अब सोचिए, जो ट्रंप हिंदुओं के फैन हैं, भारत के फैन हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त और फैन हैं, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि कनाडा में कोई खालिस्तानी हिंदुओं को परेशान करे? क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि बांग्लादेश में कोई हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करे? क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि चीन पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ा खेला करे?
ट्रंप तो खुद ये बता चुके हैं कि भारत पाकिस्तान में टकराव के बीच उन्होंने नरेंद्र मोदी को मदद की ऑफर दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने कहा था कि वो अकेले ही सबसे निपटने में सक्षम है, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। दोस्ती है, लेकिन जब हम अकेले ही निपटा देंगे तो तुम्हारी क्या जरूरत है। भारत विरोधियों से निपटने के लिए अकेले मोदी ही काफी। अब तो ट्रंप भी आ गए, तो इन भारत विरोधियों का और ही बुरा हाल होने वाला है। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से कनाडा के खालिस्तान समर्थकों की नींद अभी से उड़ गई है। कनाडा और भारत के संबंध पिछले कई दिनों से तनावपूर्ण है। खालिस्तानियों के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो अपना और अपने देश दोनों का नुकसान कर रहा है। कनाडा में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी खुलकर खालिस्तानियों का समर्थन करती है, लेकिन जब अमेरिका में ट्रंप की वापसी हो गई और इसी के साथ एनडीपी नेता जगमीत सिंह के सुर बदल गए, जो भाई आपको दिख रहा है। खालिस्तानियों का समर्थन करने वाला जगमीत सिंह अब कह रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कनाडा के लिए मुश्किल हो जाएगी। कनाडा में सभी लोगों को एकजुट होना होगा जिससे कनाडा के हितों की रक्षा हो सके। उम्मीद हमेशा डर और बंटवारे से अच्छी होती है। हम सब कनाडा की रक्षा के लिए तैयार हैं। ये भाई अब कनाडा को बचाने निकला है। सोचिए ट्रंप से भाई को कितना खतरा हो गया है। भाई ये भी कह रहा है कि हम शैटर्ड फील कर रहे हैं, मतलब हम बिखर गए हैं ट्रंप को देखकर। खालिस्तानियों से बोलो कि झाड़ू लगा के समेटे तुमको। जगमीत सिंह अब खालिस्तानियों का जिक्र नहीं कर रहा है, वो कनाडा की सभी पार्टियों और लोगों को एकजुट होने की बात कर रहा है। अभी तो ट्रंप ने शपथ नहीं ली है, तब भाई के पैर कांप रहे हैं। जब ट्रंप अपना काम शुरू करेंगे मोदी के साथ मिलके, तो पता नहीं जगमीत जैसे खालिस्तान समर्थकों का क्या होगा। अभी तो ट्रंप की जीत में भाई क्रश्ड फील कर रहे हैं। अभी तो खालिस्तानियों को क्रश किया जाना बचा हुआ है। यह जगमीत सिंह वही नेता है जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि कनाडा में कोई खालिस्तान समर्थक नहीं, यानी कनाडा में खालिस्तान समर्थक नाम की कोई चीज नहीं। जबकि दुनिया ने देखा है कि कैसे खालिस्तान समर्थकों ने भारत के डिप्लोमेट्स को परेशान किया और फिर कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों ने खुलेआम मंदिर पर हमला किया, हिंदुओं के साथ मारपीट की। जस्टिन ट्रूडो भी खालिस्तान समर्थकों का खुलकर समर्थन करते हैं और अब जगमीत सिंह जैसे नेता ट्रंप के खिलाफ ट्रूडो को और भड़का रहे हैं। कनाडा की परेशानी की एक वजह यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के संबंध बहुत अच्छे नहीं। ट्रंप कई मौकों पर जस्टिन ट्रूडो को फटकार चुके हैं बॉस। साल 2022 में ट्रंप ने ट्रूडो को वामपंथी पागल कहा था, क्योंकि वो मन में तो बात रखते नहीं, खुला बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये वामपंथी पागल है ट्रूडो। दरअसल ट्रूडो ने बाहर से आने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोविड वैक्सीन अनिवार्य कर दी थी। इसी मुद्दे पर ट्रंप ने ट्रूडो को फार लेफ्ट ल्यूनेटिक यानी वामपंथी पागल तक कह दिया था। जून 2018 में कनाडा में G7 समिट हुआ था। इस समिट से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए थे। ट्रंप ने ट्रूडो पर बेईमान और कमजोर होने का आरोप लगाया था। यानी ट्रूडो के लिए ट्रंप को हैंडल करना आसान नहीं होने वाला है और ट्रंप के मन में ट्रूडो की इमेज पहले के मुकाबले चेंज हुई होगी। इसकी संभावना मुझे तो नहीं लगती, पता नहीं हुई है या नहीं हुई, अभी पता चल जाएगा। लेकिन एक तरफ ट्रूडो जो है वो मजबूत भारत से भिड़े पड़े हैं और इधर अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो गए, तो ट्रूडो की हालत क्या होगी सोचिए। और यह बात खुद जस्टिन ट्रूडो भी समझ रहे हैं। इस साल जनवरी में ट्रूडो ने ट्रंप को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। ट्रूडो ने पत्रकारों से कहा था कि ट्रंप का फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनना एक कदम पीछे जाने जैसा होगा। इससे कनाडा के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल पहले की तुलना में कनाडा के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। जाहिर है कि ट्रंप के आने से कनाडा सहज नहीं होगा। जस्टिन ट्रूडो तो यही दुआ कर रहे थे कि कमला हैरिस जीत जाए, लेकिन कमला हैरिस कोई कमाल कर नहीं पाई। नाम में कमला है लेकिन काम में कमाल नहीं। अब सोशल मीडिया पर कमला हैरिस और जस्टिन ट्रूडो की व्हाइट हाउस वाली एक तस्वीर वायरल हो रही। लोग कह रहे हैं कि 2024 में कमला हैरिस गई, अगले साल ये ट्रूडो भाई भी जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने और ट्रंप की जीत के बाद से ही कनाडा में बेचैनी है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, खालिस्तानियों का प्रभाव वहां बढ़ता जा रहा है, उससे कनाडा के नागरिक भी टेंशन। ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती की वजह से यह टेंशन और बढ़ गई। कनाडा की वित्त मंत्री को बयान जारी करके जनता को समझाना पड़ा। कनाडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि बीती रात कनाडा के बहुत सारे नागरिक चिंतित थे। उन सभी से कहना है कि कनाडा बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे अमेरिका के संबंध बहुत मजबूत हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ भी हमारे मजबूत संबंध हैं। दरअसल कनाडा के मंत्री का यह मैसेज खासतौर पर कनाडा में बसे खालिस्तानियों के लिए था कि डरो मत, हम लोग हैं, कुछ करेंगे, देख लेंगे, चिंता मत करो भाई। सोचिए ये तो हाल हो गया है कनाडा में खालिस्तानियों का। खालिस्तानी डरे हुए हैं
कि सरकार के मंत्री को उनका डर दूर करने आना पड़ रहा है। मोदी ट्रंप की दोस्ती से कनाडा इतना जल भुन रहा है कि वो अपनी बौखलाहट छिपा भी नहीं पा रहा। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया के एक मीडिया हाउस ऑस्ट्रेलिया टुडे को कनाडा में बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया टुडे नाम के इस संस्थान ने ऑस्ट्रेलिया में एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी। इसके कुछ ही घंटों में कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट को कनाडा में बैन कर दिया। ये भाई लोग खालिस्तानियों के बोलने की आजादी का समर्थन करते हैं और ऑस्ट्रेलिया टुडे को बैन कर दिया। इसी पर आज भारत के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि कनाडा में जो सोशल मीडिया आउटलेट भारतीयों के बीच ज्यादा देखा जाता है, ऐसे आउटलेट पर कनाडा एक्शन ले रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रति यह कनाडा के दिखावे को उजागर करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एस जयशंकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा को एक्सपोज किया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों कनाडा इस तरह मीडिया आउटलेट को बैन कर रहा है। मतलब कनाडा की छीछा लेदर हो रखी है और जस्टिन ट्रूडो बेशर्मी से लगा हुआ है कि कैसे मैं कुर्सी बचाऊं। कुर्सी ऐसे बचती है बॉस, कुर्सी ना ऐसे मिलती है ना ऐसे बचती है। अगर बचनी होती तो बाइडेन की भी बच गई होती। कनाडा इसलिए भारत से चिढ़ा है क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया जाकर कनाडा की धज्जियां उड़ाई। ऑस्ट्रेलिया वही देश है जो कनाडा के 5 आइज का हिस्सा है, वो 5 आंख जो कहते हैं हम मिल के दुनिया पर नजर रखते हैं।